नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना और स्वीकार। मैं हूं आपके साथ रेखा। कोई मांगलिक कार्य हो या देवों की आराधना, धार्मिक अनुष्ठान हो या पूजा पाठ, सभी शुभ कार्यों में हाथ की कलाई पर लाल धागा यानी कि मौली बांधने की परंपरा है। अब क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर मौली यानी कि कलावा क्यों बांधते हैं? तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कलावे से जुड़ी हुई ऐसी ही कुछ खास बातें। कोई शुभ कार्य हो, पूजा पाठ हो, धार्मिक अनुष्ठान हो, आपने कलाई पर कलावा जरूर बांधा होगा। ये रक्षा का सूत्र है। इसे आप देवों का आशीर्वाद ही मानिए। रक्षा सूत्र या मौली जिसके साथ जुड़ी है आस्था, इसे यज्ञ के दौरान बांधे जाने की परंपरा तो पहले से ही रही है, लेकिन इसको संकल्प सूत्र के साथ ही रक्षा सूत्र के रूप में भी बांधा जाता रहा है, क्योंकि मौली, रक्षा सूत्र या कलावा बांधना वैदिक परंपरा का हिस्सा है। प्रत्येक पूजा के अवसर पर, प्रत्येक अनुष्ठान के बाद हवन आदि से निवृत्त होकर के कलावा बांधने की परंपरा है। कलावा बांधी जाती है। यह महत्वपूर्ण प्रक्रिया है प्रत्येक पूजा पाठ अनुष्ठान में। तो कलावा क्यों बांधी जाती है? कलावा का विशेष महात्म्य शास्त्रों में बताया गया है। ऐसे मान्यता है कि जब हम कलावा बांधते हैं तो जो यज्ञ किए रहते हैं, पूजा पाठ किए रहते हैं, अनुष्ठान किए रहते हैं, उसकी सकारात्मक ऊर्जा उसमें व्याप्त हो जाती है। लाल, गेरुआ, पीले अथवा सफेद रंग के कलावा का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। कलावा 3 धागों से मिलकर बना हुआ होता है। आमतौर पर यह सूत का बना होता है। मौली को कलाई में बांधने के कारण इसे कलावा भी कहते हैं। मौली का शाब्दिक अर्थ है सबसे ऊपर। इसमें लाल, पीले और हरे या फिर सफेद रंग के धागे होते हैं। 3 धागे त्रिशक्तियों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक माने जाते हैं। असुरों के राजा बलि की अमरता के लिए भगवान वामन ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। देवी लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथों में अपने पति की रक्षा के लिए ये बंधन बांधा था। प्रायः देखा गया है तो कलावा पीले रंग का होता है। तो पीले रंग का कलावा में महात्म्य यह है कि जब हम पूजा पाठ यज्ञ हवन करते हैं तो उसकी शुभता हमें प्राप्त हो। देवगुरु बृहस्पति को समर्पित होता है पीला रंग। उसी प्रकार जब लाल रंग का कलावा हम बांधते हैं तो सूर्य जनित शुभ फलों में वृद्धि होती है तथा नकारात्मक ऊर्जा का शमन होता है। इसी प्रकार गेरुआ रंग का जब हम कलावा बांधते हैं तो मंगल जनित दोष का निवारण होता है और मंगल जनित शुभ फलों की वृद्धि होती है। क्योंकि सफेद रंग का भी कलावा बांधते हैं, कलावा में सफेद रंग का भी प्रयोग करते हैं, हरे रंग का भी प्रयोग कहीं कहीं पर किया जाता है। तो सफेद रंग का करने का तात्पर्य होता है कि चंद्रमा और शुक्र से जनित जो शुभता है उसमें वृद्धि हो जाए। किसी अच्छे कार्य की शुरुआत में संकल्प के लिए हो या फिर देवी देवता के मंदिर में मन्नत के लिए, मौली को धार्मिक आस्था का प्रतीक माना गया है। मौली या कलावा बांधने के कारण आध्यात्मिक, चिकित्सीय और मनोवैज्ञानिक भी माने गए हैं। आयुर्वेद में हाथ की कलाई में, कमर में, पैर के अंगूठों में अलग अलग रंग के धागे बांधे जाते थे, कलावा बांधा जाता था। ऐसा माना जाता था कि इससे शरीर में जो 3 प्रकार की धातुएं हैं, कफ, वायु और पित्त, ये नियंत्रित होती हैं। इससे स्वास्थ्य में सुधार होता है। साथ ही साथ कलावा बांधने से डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, लकवा, घबराहट, मिर्गी जैसी समस्याओं में सुधार होता है और ये रोग बढ़ने नहीं पाता है यदि हम कलावा बांधते हैं।
माना जाता है कि इसे बांधने से शुभता आती है और ये बुराइयों से रक्षा करता है और इसीलिए इसे रक्षा सूत्र कहा जाता है। मौली या रक्षा सूत्र शरीर के कई हिस्सों में आप बांध सकते हैं क्योंकि इसका प्रभाव अलग अलग होता है। कलावा बांधने के लिए ऐसी मान्यता है कि 3 अथवा 5 बार बांधी जाए। 3 बार क्यों लपेटा जाए? तो इसके पीछे कारण यह है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों के प्रतीक के रूप में 3 बार धागे को लपेटा जाता है। कहीं कहीं पर 5 बार भी लपेटने की बात कही गई है। ऐसा माना जाता है कि जो इंद्रियां हैं उनको बस में करने के लिए, उन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, उन पर संयम बरतने के लिए कलावा का प्रयोग किया जाता है। मौली को हाथ की कलाई, गले और कमर में बांधा जाता है। मन्नत के लिए किसी देवी देवता के स्थान पर भी बांधा जाता है। मन्नत पूरी हो जाने पर इसे खोल दिया जाता है। मौली से घर में लाई गई नई वस्तु को भी बांधा जाता है। इसे पशुओं को भी बांधा जाता है। कलावा बांधने के कई लाभ बताए गए हैं और अलग अलग तरह की समस्याओं के निवारण के लिए अलग अलग तरह के कलावे बांधने का महत्व भी ज्योतिष बताते हैं। न सिर्फ धार्मिक बल्कि कलाई पर सजी ये डोर आपकी सेहत से भी बंधी होती है। इस प्रकार सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र इन सभी ग्रहों की शुभताओं में वृद्धि होगी तो जीवन में यश कीर्ति की वृद्धि होगी, बौद्धिकता की वृद्धि होगी, आध्यात्मिकता की वृद्धि होगी, बल की वृद्धि होगी, बुद्धि की वृद्धि होगी तथा शुक्र के शुभ प्रभाव से ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, सुखों की वृद्धि होगी और सांसारिक सुखों के साथ साथ आध्यात्मिक सुखों की भी प्राप्ति होगी। कलावा 3 धातुओं कफ, वात और पित्त को संतुलित करती है। इसको कुछ विशेष मंत्रों के साथ बांधा जाता है। ये धारण करने वाले की रक्षा भी करता है। हर तरह के कलावे के लिए अलग तरह का मंत्र होता है। कुछ दिनों के बाद जब कलावा थोड़ा बदरंग और ढीला हो जाता है तो आप इसे बिना सोचे समझे अपने हाथों से उतारने से पहले ये समझिए कि इसे बेवक्त खोलना और यहाँ वहाँ कहीं भी रख देना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि हर चीज का एक नियम तय होता है और इसीलिए मौली या रक्षा सूत्र बांधने का भी नियम तय है। शास्त्रों के अनुसार जितना महत्व कलावे का है उतना ही उसे उतारने और बदलने के नियम का भी है। वो नियम क्या होंगे, किन सावधानियों पर आपको देना होगा ध्यान, आगे जानिए। कलावा यानी कि रक्षा सूत्र बांधने के वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों महत्व हैं। धार्मिक नजरिए से कलावा बेहद महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि इसे बांधने से आत्मशक्ति की अनुभूति होती है और साथ ही साथ सकारात्मकता आती है। लेकिन अब सवाल ये भी है कि आखिर कलावा कब और क्यों बांधते हैं और इसकी सावधानियां क्या हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं। मौली, कलावा या रक्षा सूत्र, कलाई पर बांधा जाने वाला ये धागा धार्मिक आस्था और विश्वास से जुड़ा है। ईश्वर में आस्था रखने वाला हर व्यक्ति कलावा या रक्षा सूत्र बांधता है। महिलाएं तथा पुरुष दोनों ही कलावा बांध सकते हैं। पुरुष को दाहिने हाथ में कलावा बांधना चाहिए तथा महिलाओं को बाएं हाथ में कलावा बांधने की परंपरा रही है। कलावा बांधते समय मुट्ठी को बंद रखना चाहिए और दूसरा हाथ सिर पर होना चाहिए और श्रद्धा भाव प्रकट होना चाहिए। ईश्वर की आराधना मन में करते रहना चाहिए, मनन करते रहना चाहिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा
की बहुत प्राप्ति होती है और व्यक्ति आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन कलावा बांधने के लिए एक शुभ समय और शुभ वक्त होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि मौली या कलावा कब बांधते हैं। पर्व त्योहार मंगलवार और शनिवार का दिन कलावा बांधने के लिए शुभ माना जाता है। मंगलवार और शनिवार को पुरानी मौली उतारकर नई मौली बांधना उचित माना गया है। प्रतिवर्ष की संक्रांति यज्ञ की शुरुआत में कोई इच्छित कार्य के प्रारंभ में मौली बांधते हैं। मांगलिक कार्य विवाह आदि संस्कारों के दौरान भी मौली बांधी जाती है। हर चीज के साथ जुड़े हैं कुछ नियम और सावधानियां भी। कलावे से आपके जीवन में शुभता का संचार होता है, लेकिन इसके साथ सावधानियों का भी पालन करना जरूरी है। कलावा सूत का बना हुआ ही होना चाहिए। इसे मंत्रों के साथ ही बांधना चाहिए। इसे किसी भी दिन पूजा के बाद धारण कर सकते हैं। लाल, पीला और सफेद रंग का बना हुआ कलावा सर्वोत्तम होता है। एक बार बांधा हुआ कलावा 1 सप्ताह में बदल देना चाहिए। पुराने कलावे को वृक्ष के नीचे रख देना चाहिए या फिर मिट्टी में दबा देना चाहिए। कलावे को आप किसी देवी या देवता के नाम पर भी बांध सकते हैं। कहते हैं कि इससे संकटों और विपत्तियों से व्यक्ति की रक्षा होती है। इसमें संकल्प निहित होता है। कलावा को जो हम कलावा निकालते हैं, परिवर्तन करते हैं, बदलते हैं, तो जो पुराना कलावा होता है उसको कभी भी इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। इसे या तो बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए अथवा मिट्टी में इसको दबा देना चाहिए। दूषित जगह पर पुरानी कलावा को नहीं फेंकना चाहिए। उसका मुख्य कारण यह है कि इसमें सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है, ईश्वर की कृपा प्राप्त हो जाती है। ऐसे में जब हम इसको नकारात्मक ऊर्जा के साथ इसका मिलन करेंगे, दूषित करेंगे, तो नकारात्मक फल हमें प्राप्त हो सकता है। अगर आपने किसी देवी या देवता के नाम की मौली बांधी है तो उसकी पवित्रता का ध्यान रखना भी जरूरी हो जाता है। इसे बांधकर किए गए संकल्प का उल्लंघन बिल्कुल न करें। अलग अलग उद्देश्यों के लिए कलावे को कैसे धारण करें, आगे जानें। मौली बांधने से शुभता आती है और बुराइयों से रक्षा होती है और इसीलिए इसे रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। मौली या फिर रक्षा सूत्र बांधने के चिकित्सीय लाभ भी बताए गए हैं। अलग अलग उद्देश्यों के लिए कभी कलावा धारण करने का महत्व बताया गया है। तो कौन कौन से अलग अलग कलावे आप धारण कर सकते हैं, जानिए इस रिपोर्ट में। मौली या रक्षा सूत्र बांधने के चिकित्सकीय लाभ भी हैं। जानकारों का मानना है कि शरीर के अलग अलग हिस्सों पर मौली बांधने के लाभ भी अलग अलग होते हैं। कहते हैं कि इससे त्रिदोष यानी कि वात, पित्त और कफ का संतुलन बना रहता है। कलावा चूंकि सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है, ओतप्रोत होता है, इसलिए जब उसको बांधते हैं तो ऐसी मान्यता है कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। व्यक्ति आने वाले जीवन में आगे बढ़ता रहेगा। नकारात्मक ऊर्जा उसे छू नहीं पाएगी, नकारात्मक ऊर्जा उसके प्रभाव से विनष्ट हो जाएगी। रक्षा सूत्र में इतनी शक्ति है कि आपके मन में शांति और पवित्रता का भी संचार करता है। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार अलग अलग उद्देश्यों के लिए आप अलग अलग कलावे धारण कर सकते हैं। शिक्षा और एकाग्रता के लिए नारंगी रंग का कलावा धारण करें और इसे बृहस्पतिवार की सुबह बांधें। विवाह संबंधी समस्याओं के लिए पीले और सफेद रंग का कलावा धारण करें और इसे शुक्रवार सुबह धारण करें। रोजगार और आर्थिक लाभ के लिए नीले रंग का कलावा बांधना अच्छा होगा।
इसे शनिवार की शाम को बांधें। इसे अगर किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बंधवाएं तो अच्छा रहेगा। नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा के लिए काले रंग के सूती धागे बांधने चाहिए। इसको बांधने के पूर्व मां काली को अर्पित करें और इसे किसी अन्य रंग के धागे के साथ ना बांधें। हर प्रकार से रक्षा के लिए लाल, पीले, सफेद रंग का मिश्रित कलावा बांधना चाहिए। इसको बांधने के पूर्व भगवान को अर्पित कर दें। कलावा उतारने का भी विशेष विधान शास्त्रों में बताया गया है। किस दिन कलावा को उतारना श्रेष्ठ फल प्रदायक होता है, तो मंगलवार और शनिवार के दिन कलावा को बदलना चाहिए। यदि कोई विशेष पूजा पाठ अनुष्ठान नहीं है तो प्रातः काल स्नान दान से निवृत्त होकर के, पूजा पाठ करके निवृत्त होकर के अपने इष्ट देव को समर्पित करते हुए मंगलवार के दिन पुरानी कलावा को निवृत्त करना चाहिए, हटा देना चाहिए तथा नए कलावा को बांध लेना चाहिए। तो बस रक्षा सूत्र को धारण कर लीजिए और इसकी शक्ति आपकी रक्षा करती रहेगी। तो प्रार्थना और स्वीकार में आज हमने जाना कि आखिरकार मौली क्यों बांधी जाती है, इसका वैज्ञानिक और धार्मिक महत्व क्या है। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए GNT।